राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो आज भक्तों में एक वीडियो लेकर आई हूँ। वो आम जनरल सी बातें हैं और जो परेशान रहते हैं ना लोग ज़्यादा से ज़्यादा, तो आजकल डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो मेरे कुछ थॉट्स हैं, तो उसी पर मैं आप आज आपके साथ चर्चा करने जा रही हूँ। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, इसको फुल एंड तक देखिए, इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। और ये मैं बांके बिहारी जी के उनके आदेश के अनुसार ही वीडियो डाल रही हूँ। ये बड़े सौभाग्य की बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज़ सभी भक्तजन। तो प्यारे भक्तों, लेट्स स्टार्ट। आजकल मैंने देखा है ज़्यादातर लोग जो हैं डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। तो शायद आपकी परेशानी मेरा जितना एज के हिसाब से अनुभव है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आज। तो प्लीज़ बने रहिएगा। जब तक आप खुद दर्द से ना गुजरो ना, दूसरों के दर्द का एहसास ही नहीं होता है जी। ये तो बात सत्य है ना, आप समझ सकते हैं। जितनी इस भीड़ बढ़ रही है ज़माने में, इस सोसाइटी में, उतने ही हम अकेले होते जा रहे हैं। ये भी एक सच बात है कि जितना दायरा बढ़ता जा रहा है इस सोसाइटी का, संसार का, उतने ही अकेले हो रहे हैं हम सब। और जो हमारे ये रिलेशनशिप्स हैं ना, जो संबंध हैं, इनको सिर्फ टाइम की ही नहीं बल्कि एक समझ की भी ज़रूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए। आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रही हूँ। मतलब अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बनाइए, डिपेंडेंट ना हो आप किसी के। क्योंकि फिर आप उनके लिए क्या बन जाओगे। अगर आप किसी को अपनी हैबिट बना लेंगे ना, किसी को अपना आदी बना लेंगे, तो उसको लगेगा ये वो आपके साथ टाइम पास ही करेगा, आपको अपना मूड समझेगा। ठीक है जी। और सच बोलना, अगर आप सच की राह पर जा रही हैं, सत्य बोलना आपका शौक़ है, आप सच बोल रही हैं, तो इसमें आपको अकेला चलने की भी ताकत रखनी होगी। आप समझ सकते हैं ना जो मैं आपसे जो कह रही हूँ इस बात को। अगर आप सच बोलने का शौक़ रख रही हैं ना, तो आपको इसमें अकेला भी चलने का हौसला रखना होगा। और एक बात और है, बड़ी ही ध्यान से सुनिए कि मतलब की बात समझना तो आम लोगों की पहचान है। जनरल से लोग होते हैं जो जो है मतलब की बात समझ लेते हैं, अपने मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन जो बात का मतलब समझते हैं ना, बात का मतलब समझना, वो तो एक स्पेशल पर्सन ही हो सकता है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है। ठाकुर जी भी यही कहते हैं, ये ध्यान मत दो कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सत्य है, सच्चा है। और मुझ पर भी भरोसा करो और मेरी भक्ति करो। और इंसान जो है आजकल उन चीज़ों से कम बीमार हो रहा है जो वह खाता है। आजकल जो खा रहा है ना मतलब इंसान सुबह से लेकर रात तक, उन चीज़ों से तो कम बीमार हो रहा है। ज़्यादा बीमार तो वह उन चीज़ों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। ये सत्य कह रही हूँ ना मैं। और उन लोगों से बच कर रहिए आप, जो आपको अपने दिल में नहीं रखते, दिमाग में ज़्यादा रखते हैं। ये बीमारी उनको है, आपको नहीं। ये ध्यान में रखिए। मैंने ना जितना मेरी एज का एक्सपीरियंस है, मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं। हेल्प लेकर भी थैंक्स बोलने वाले भी देखे हैं, और जो हेल्प लेकर बेवकूफ़ भी बोलते हैं, ऐसे भी देखे हैं। तो आप ध्यान मत दीजिए, जो आप कर रही हैं वो अपना सत्य की राह पर चलिए। जो आपको, और ये भी सत्य है, जो आपको तकलीफ़ में देखकर रो पड़े ना, आपकी तकलीफ़ को अपना समझे, तो वह व्यक्ति तो आपको कभी तकलीफ़ दे ही नहीं सकता। ये 100% मैं कह रही हूँ। जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है, और डेफ़िनेटली है कि वो आपकी बातें भी दूसरों को जाकर बताता है। और ये जो प्रेम और मृत्यु में यही तो सिमिलैरिटी है, जो हम लव कहते हैं ना, और डेथ। डेथ तो देखो सबके साथ ही होनी है, मृत्यु तो परमानेंट है। तो इसमें सिमिलैरिटी जो है क्या है, यही समानता है ना। ये ना तो एज देखती है, ना टाइम और ना प्लेस। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, प्रेम और मृत्यु में यही समानता है। ये ना तो उम्र देखती है, ना समय, और ना ही स्थान आ जाती है ना जी। तो इतना भी ठाकुर जी ने जो है महाभारत में अर्जुन को भी यही उपदेश दिया था कि तुम इतना भी ना सोचो कि ये दुनिया इतनी भी अच्छी है। ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है
कि आप अपनों पर भी इतना यकीन कर लें, ये मेरा संबंधी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा मात है, ये मेरा पिता है, ये मेरा गुरु है, तो इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप उन पर भरोसा कर लें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। अपना कौन है? सिर्फ ठाकुर जी हैं। अगर आपकी नीयत साफ है तो ईश्वर आपको किसी न किसी रूप में हेल्प ज़रूर करेंगे, डेफिनेटली, अगर आपकी नीयत साफ है, आपका मन सच्चा है। एक मैं उदाहरण देती हूँ आपको इसी पर। जैसे सनसेट होता है ना, उसका एंड कितना अच्छा होता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। तो हमें ये ऐसे ही हमारी मृत्यु का अंत जो है बहुत खूबसूरत होना चाहिए, है ना जी। सूर्य और चंद्रमा भी कर्म ही कर रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा भी अपना कार्य कर रहे हैं, एक कर्म कर रहे हैं। वो भी समय पे अपना निकलते हैं, धूप छाया देते हैं, और इसी तरह हमें भी अपना जो कर्म है वो बहुत अच्छा करना है। वक्त तो वो तराजू है जी जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है। मैंने अक्सर देखा है कि झूठ बोलते हैं लोग कि हम मिट्टी के बने हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ये मिट्टी की काया है, लेकिन आजकल तो अपने ही संबंधों में जो है लोग पत्थर के बने हुए हैं। और एक मैं और आपको उदाहरण देती हूँ, एग्जाम्पल। पानी की एक बूंद होती है ना, जो वो तवे पर गिरती है, तवा समझ रहे हैं ना आप, गैस पर जो हम चढ़ाते हैं, जिस पर खाना पकाते हैं, रोटी चपाती बनाते हैं। जब वो बूंद तवे पर गिरती है वो बूंद नष्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह लोटस पर गिरती है, कमल के फूल पर गिरती है, तो आप कहते हैं कि वो क्या बन गई है? चमकने लगती है वो बूंद। और अगर सीपी में गिर जाए तो मोती बन जाती है ना जी। देखो, पानी की बूंद तो वही है, बस फ़र्क सिर्फ क्या है? फ़र्क इतना है संगत का, सिर्फ संगत का। देखिए, तवे पर गिरी, आप समझ रहे हैं ना जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो इस बात को समझें। सारी दुनिया जो है इंसान से कहती है तू हार मान ले, तू ये नहीं कर सकता, लेकिन मन जो है हमारा, मन, कृष्ण भगवान यही कहते हैं ना, मन मन नियंत्रित है। अगर आपका मन हमारा कंट्रोल में है, मन हमसे एक बार कहता है नहीं, एक बार फिर जी ले, है ना जी, फिर कर ले। तो कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। हमेशा अच्छे बीज बोइए ताकि फसल अच्छी ही हो, किसी को धोखा ना दें। हम भी कमाल करते हैं ना, हम लोग उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकवा भगवान से, अक्सर ऐसा ही होता है। जो समस्याएं भी आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हमें जो है कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि ताकत देती हैं हमें आगे और पावरफुल बनने की। कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं। अपने कर्मों से डरिए, ईश्वर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है, ठाकुर जी जो हैं, वो माफ़ कर देते हैं, लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करते। कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, इसलिए कर्म अच्छे करें। और ये भी ध्यान में रखिए, जिसे हम प्रेम करते हैं ना, वो ही, उसी में ही ताकत होगी हमें रुलाने की। इसलिए अपनों का साथ कभी मत छोड़िए। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही एक रास्ता है। और अपने संबंधों को प्यार कीजिए। और हाँ, ठाकुर जी कहते हैं, सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, और अगर अपना सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, अपनी जीभ को अंदर ही रखना चाहिए। प्यार चाहते हो तो अपनों को कभी छोड़ना नहीं, दुश्मनों को माफ़ कर दो, यही उनकी सबसे बड़ी हार है। ठाकुर जी यही कहते हैं, दुश्मनों को माफ़ कर दो, यही उनकी सबसे बड़ी हार है। लेकिन महाभारत में एक स्त्री के सम्मान के पर बात खड़ी हो गई थी, तो उस समय प्रभु ने ये भी दर्शाया है कि उस अपमान को भी, अत्याचार को सहना नहीं है। ठीक है जी। जब लोग आपको बुरा कहते हैं ना, तो आप उस पर ध्यान मत दें। वो लोग अपना कर्म कर रहे हैं, ये उनका कर्म है। किसी की अर्थी यात्रा में अगर जा रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि हम उस व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। मेरा मानना तो यही है, मेरा थोट विचार तो ये है। बल्कि वो इंसान ही जो उस पर अर्थी पर लेटा हुआ है ना, उस वक्त वो आपको आपकी मंजिल दिखा रहा है।
तो कर्म इतने बढ़िया करें आप कि जिससे आपको भगवान की प्राप्ति हो। अपने कर्म अच्छे कीजिए, ठाकुर जी का तो यही मैसेज है। तो प्यारे भक्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरे विचार, मेरा किसी को हर्ट करने का पर्पस नहीं है, तो इस वीडियो को आप फुल देखिए। तो खूब सारा प्रेम, श्री हरिदास। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपकी परेशानी ज़रूर दूर होगी।